हमारा आरंभ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, शालोम। परमेश्वर की शांति आप सबों के जीवन में व्याप्त हो। मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसने निरंतर हमारी सहायता और मदद करी और पिछले सप्ताह में हमने परमेश्वर के अनगिनत आशीषों को प्राप्त किया। हम उसके अनुग्रह में रहते हुए बलवंत होते चले गए। हम उसके अनुग्रह में रहते हुए समर्पित रह सके। हम उसके अनुग्रह के कारण उसमें बने हुए हैं। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि ना सिर्फ हम बचाए गए परंतु हम मारे भी नहीं गए। यह उसकी महाकरुणा का फल है। आइए हम उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वचन कहता है आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। तो प्रिय स्मरण रखें, हबक्कुक 2 कहता है परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सन्मुख शांत रहे। आइए अपने भाव को जो संसार और संसारिकता में हमें खींचने के लिए ललायत कर रहा है, उन अभिलाषाओं को, उन सारी बातों को जो हमें परमेश्वर के वचन को सुनने से और इस आराधना को अटेंड करने से रोकती हैं, उन्हें यीशु नाम में दूर करें, क्योंकि परमेश्वर अपने भवन में उपस्थित है। सारी पृथ्वी उसके सन्मुख शांत रहे। सामान्यतः अगस्त का पहला रविवार फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है। हम सभी लोग एक अच्छे मित्र की तलाश में रहते हैं। एक अच्छा मित्र कौन है, इसकी परिभाषा बाइबल देती है यूहन्ना 15 और उसके 13 में, जहां कहती है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। जी हाँ प्रियो, एक सच्चा प्रेम ही एक अच्छे मित्र की पहचान होती है और वो प्रेम समर्पण और बलिदान से उत्पन्न होता है। बधाई की और खुशी की खबर तो तब आती है जब हम यूहन्ना 15 और उसके 15 को पढ़ते हैं। लिखा है अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि इसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी हैं। मेरा और आपका एक ही सच्चा मित्र है और वो है मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। आइए परमेश्वर की स्तुति हम इस गीत के साथ करेंगे। गीत नंबर 249, 249। एक ही प्यारा है हमारा दोस्त हकीकी यार अजीज। 249। एक ही प्यारा है हमारा दोस्त हकीकी यार अजीज, उसकी निस्बत सारी उल्फत इस जहां की है नाचीज। यीशु है हमारा प्यारा, वो प्यारा है, वो प्यारा है हमारा। यीशु है हमारा प्यारा दोस्त की यार अजीज। सच्ची इज्जत लायक हुर्मत उसकी जात में शामिल है। इल्म जो फहम हिलो रहा मेरे यार का कामिल है। यीशु है हमारा प्यारा, वो प्यारा है, वो प्यारा है हमारा। यीशु है हमारा प्यारा दोस्त की यार अजीज। मेरा आसरा और भरोसा यीशु की कुर्बानी है, दूसरा चारा है नकारा सिर्फ मसीह खानी है। यीशु है हमारा प्यारा, वो प्यारा है, वो प्यारा है हमारा। यीशु है हमारा प्यारा दोस्त की यार अजीज। जो लियाकत और सदाकत उसकी मौत से सादिर है, सो हक्कानी और रब्बानी व नजात का कादिर है। यीशु है हमारा प्यारा,
वो प्यारा है हमारा यीशु है हमारा प्यारा दोस्त की यार अजीज उसकी उल्फत और मोहब्बत मेरे दिल पर गालिब है अपनी आँखी में हो प्यार की मेरी जान में तालिब है यीशु है हमारा प्यारा वो प्यारा है हमारा यीशु है हमारा प्यारा दोस्त की यार अजीज। कृपया हम अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरी आशा है कि आपने इस गीत को जैसे हमारी कलीसियाई रीति है खड़े होकर के गाया होगा। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन से बाइबल पाठ को सुन लेंगे और इस समय हमारे सम्मुख बाइबल पाठ पढ़ा जाएगा। आइए हम सब पवित्र धर्मशास्त्र में से पढ़ लेंगे रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय पहले पद से लेके 14वें पद तक, जो इस प्रकार से कहता है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आइए इस समय हम अपना मन प्रार्थना में लगाएंगे। विभिन्न विषय हैं प्रार्थना के, और उन विषयों पर हमारे लिए प्रार्थना करने में अगुवाई श्री विनेश मसीह करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले खुदावन खुदा, इस सुबह के समय में हम तेरे पास आते हैं और तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता कि हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। तूने हमारी रक्षा रखवाली की, तूने हमको बचा कर रखा हर एक मुसीबतों से, शैतानिक जाल फंदों से, मुसीबतों से, बीमारी हारी से तूने हमारी सुरक्षा की पिता, और हमको ऐसा सुंदर वक्त दिया कि हम इस समय हम तेरे पास आ सकें। इस विश्राम वार के दिन में पिता तेरी आराधना और स्तुति अपने खुले दिल से करने वाले हो सके पिता। तूने हमारे सामने में ऐसा उपाय दिया कि हम अपने घरों में बैठकर पिता ऑनलाइन तेरी आराधना और तेरी स्तुति करते हैं पिता। तूने इतने अच्छे उत्तम प्रबंध के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, हर एक उन स्थानों के लिए जहाँ जहाँ पर तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा होती पिता, जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर तेरी ऑनलाइन स्तुति और प्रशंसा करते हैं पिता, आराधना करते हैं, वहाँ पर तू कर अपनी आशीष का हाथ रख पिता।
धन्यवाद देते हैं पिता अपने पासबानों के लिए। विनती करते हैं पिता कि तूने उनको अपनी शक्ति सामर्थ्य आशीष परिपूर्ण किया है, उनको तू अपनी महिमा से परिपूर्ण किया, अपनी ज्ञान बुद्धि दी है पिता। विनती करते हैं आगे भी तू उनका रक्षा रखवाला हो, उनको तू शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण कर, ऐसी आत्मा दे पिता कि वो तेरे लोगों को पिता मजबूती से बांधे रह सकें, तेरे पीछे चलने वाले हो सकें। अपने चर्च के बच्चों के लिए, संडे स्कूल जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू उनको तैयार कर कि वो तेरे लिए मजबूती से खड़े हो सकें और तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा करने वाले हो सकें पिता। अपनी महिला सभा के लिए भी तुझसे दुआ करते हैं पिता, तू उनके साथ हो, जबकि तूने महिलाओं को एक विशेष दर्जा दिया हुआ है पिता कि वो तेरे कामों को कर सकें, अपने परिवार के द्वारा तेरी महिमा और तेरी स्तुति को करने पाए पिता। तो उनको अपनी सहायता, अपनी आशीष, अपनी शक्ति दे कि वो तेरे अपने परिवारों को पिता तुझ में बांधे रह सकें और तेरे लिए आगे बढ़ने वाले हो सकें पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता उन सभी बीमारों के लिए जो कि चंगाई प्राप्त किए पिता, अपने घरों को लौट सके पिता और अपने परिवारों के साथ में मिलकर पिता आनंदित और मगन हो सके पिता। हम तुझसे विनती करते हैं पिता आगे भी तू उनके सहायक हो, उनको तो अपनी शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण कर, हर एक हारी बीमारी से बचा के रख। हम हर एक बीमारों को भी याद करते हैं पिता, मलाकी आंटी के लिए तुझसे दुआ करते हैं, लदेर आंटी के लिए तुझसे दुआ करते हैं, अग्रवाल जी के लिए तुझसे दुआ करते हैं पिता जो कि अन्य जातियों से है, बड़े विश्वास के साथ में पिता तुझसे प्रार्थना करने के लिए कहे हैं। तो इन सबों को अपनी चंगाई रूपी हाथों से छू ताकि ये चंगाई प्राप्त कर सकें पिता, अपने पैरों पर खड़े हो सकें और तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा करने वाले हो सके पिता। तो इनका मददगार, इनका तू सहायक हो। विनती करते हैं पिता जिनके परिजनों को तूने अपने पास बुला लिया है पिता, तुझसे विनती करते हैं उनके परिवारों पर तो अपनी शांति का हाथ रख, जो इस बोझ में है पिता तू उन पर अपनी रहम की दृष्टि डाल पिता कि वो तुझ पर विश्वास करते हुए पिता उस समय का इंतज़ार कर सकें कि जब तू आए तो हम सब तुझ में जीवित रह सकें पिता और तेरे साथ उस स्थान को जा सकें जो तूने हमारे लिए निश्चित किया है पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता अपने देश के लिए जहां हम खुले रूप में पिता पूरी स्वतंत्रता के साथ में तेरी आराधना स्तुति करते हैं पिता। तू होने दे पिता कि जहाँ पर भी पिता ऐसी अड़चनें आती हैं, मुसीबतें होती हैं, तेरे नाम के लोग सताए जाते हैं पिता, वहाँ पर तू उतर और तू ऐसा आश्चर्य कर्म दिखा पिता कि वो भी तेरी आराधना स्तुति कर सके पिता। अपने देश के लिए तुझसे दुआ करते हैं पिता, अपने देश के नेताओं के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए जो कि इस देश को संभालते हैं, आगे बढ़ाने में मदद करते हैं पिता। उन सबों को तू सद्बुद्धि दे, उनको तू अपनी शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण कर पिता और उनको तू अपनी महिमा से परिपूर्ण कर पिता। अमृता लाल आंटी के लिए तुझसे दुआ करते हैं पिता जो कि पहले से बेहतर हैं, तू उनको अपनी शक्ति सामर्थ्य दे पिता कि वो भी पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त कर सकें, तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा कर सकें और तेरे नाम की आराधना स्तुति कर सकें। तिवारी परिवार के लिए भी तुझसे दुआ करते हैं, प्रताप लाल परिवार के लिए भी तुझसे दुआ करते हैं जिनके बीच में से तूने परिजनों को उठा लिया पिता, उनके परिवारों पर तो अपनी शांति का हाथ रख। उन सभी बच्चों के लिए तुझसे दुआ करते हैं जो कि विदेशों में पढ़ाई करते हैं और पिता इस कठिन समय में पिता जो कि संक्रमण पूरा देश पूरा संसार पिता संक्रमित है, हाहाकार मचा हुआ है पिता, जिनके सामने में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं पिता, तो उनकी मदद कर, उनकी अगुवाई कर, उनको अपने घरों तक आने का प्रबंध कर पिता कि वो अपने घरों में आ सकें, तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा कर सकें पिता। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पिता उनका तू रक्षा रखवाला, उनको अपनी ज्ञान बुद्धि बल शक्ति सामर्थ्य दे पिता, उनको तो अपने राज्य के लिए खड़ा कर पिता कि वो तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा करने वाले हो सके पिता। इस महामारी के लिए तुझसे दुआ करते हैं पिता जो कि पूरे संसार में फैला हुआ है, जो कि इन संकट से निपटने के लिए पिता तत्पर रहते हैं, अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं पिता, मरीजों के बीच में रहते हैं, उन सबों का तू रक्षक रखवाला हो,
उनको तो अपनी लहू की बूंदों से परिपूर्ण कर पिता, अपनी सुरक्षा का घेरा उनके चारों तरफ बना के रख, जो सकुशल रह सकें पिता, और इस संकट के समय में लोगों की सेवा कर पिता, तेरे नाम की आराधना स्तुति करने वाले हो सकें। इस संकट के समय में पिता जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिन लोगों के सामने में अपने व्यवसाय को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर तमाम प्रकार की समस्याएं हैं पिता, वो सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो हर प्रकार से उनकी मदद कर पिता, उनकी सहायता कर कि वो किसी भी प्रकार से पिता डावाडोल ना होने पाए, परंतु अपना विश्वास मजबूत कर पिता, तेरे पीछे चलने वाले हो सकें। तो उन सब का मददगार सहायक हो पिता। विशिष्ट के लिए और उसके तमाम दोस्तों के लिए, उसके तमाम पढ़ने वाले लोगों के लिए भी तुझसे दुआ करते हैं पिता, जो कि विदेशों से आकर पिता अपने घरों में, अपने सेंटरों में पिता क्वारंटाइन हुए पिता, और 14 दिन सकुशल रहकर पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त कर पिता, बिना संक्रमित हुए पिता, वो कल सुबह अपने घरों को वापस आ पाए पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, और तुझसे विनती करते हैं पिता कि और भी जो लोग क्वारंटाइन में हैं पिता, उनका तू रक्षक रखवाला हो, हर एक प्रकार के संक्रमण से उनको तू बचा कर रख पिता, ताकि वो भी सकुशल अपने घरों को लौट सके पिता, तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा करने वाले हो सके पिता। आज के वक्ता को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, तू उनके साथ हो, उनको तो अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर पिता, उनके जीभ पर तू वास कर पिता, ताकि आवाज़ उनकी हो और शब्द तेरे हों पिता। और जो भी वचन बोया जाता है पिता, वो हर एक हृदय में काम करने पाए पिता, हर एक हृदय छिदने पाए पिता, और तेरे लिए जीने वाला हो सके पिता। प्रभु भोज की प्यारी के लिए तुझसे दुआ करते हैं पिता, उस पर जो भी लोग पिता उसमें शरीक होते हैं, हर एक को तू तैयार कर पिता, ताकि वो पूर्ण सच्चाई से पिता, पूरी श्रद्धा के साथ में उस समय को याद करते हुए कि तूने हम पापियों के लिए अपनी जान दी, अपना रक्त पाया, अपनी देह तोड़ी पिता, उसे स्मरण करते हुए उसमें शरीक होने पाए पिता, और आत्मिक रूप से चंगाई प्राप्त करने वाले हो सके। बाकी आराधना को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं, तू हर एक को अपनी आशीष शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण कर पिता, हर एक को ज्ञान बुद्धि दे पिता, हर एक को अपनी सुरक्षा के घेरे में बनाए रख पिता, अपनी आशीष महिमा दे। क्या मांगे तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम अपना मन परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे, वो वचन जो परमेश्वर हमें देता है ताकि हम अपने जीवनों को सुधारें, अपने जीवनों को बेहतर बनाएं, अपने विश्वास को उसमें दृढ़ करें, यीशु मसीह को और बेहतर जान सकें, उसकी समानता में आगे बढ़ सकें। और आज परमेश्वर के वचन को हमारे मध्य में बांटेंगे पास्टर रामशरण सूरज। मैं पास्टर रामशरण सूरज आप सब लोगों का आज वचन की सेवकाई में, आज की आराधना में, वचन के भाग में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ऐसा सुंदर अवसर और मौका आज के रविवार फिर से प्रभु ने हमें प्रदान किया कि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके और उसके वचन से तृप्त हो सके। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि वचन की सेवकाई का अवसर मुझे मिला कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सकूं। आज के वचन का जो संदेश है जो पाया जाता है भजन संहिता 57 उसके 1 से 7 पद तक, मैं इसे सबसे पहले पढ़ देता हूं, जहां पर लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये आपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। ईश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपने करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग से ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। प्रियों,
आज का जो संदेश है वो पद 7 पर होगा, जहां परमेश्वर का दास दाऊद है जो कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, विश्वास योग्य प्रभु यीशु मसीह में होकर एक बार फिर हम तेरे चरणों के पास आते हैं। पिता परमेश्वर, आप अपने आत्मा के द्वारा से इस वचन जो खुला हुआ है उससे आप बातचीत करें, ताकि बोलने और सुनने वाले सब पर प्रभु जी आपकी आशीष और आपका अनुग्रह होने पाए। तेरा पवित्र आत्मा हमें हमसे बातचीत करे प्रभु जी, हम उस प्रिय मरियम के समान उत्तम भाग को प्राप्त कर सके जो आज आप हमें प्रदान करने वाले हैं। हमारे जीवित मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का जो संदेश है वो है स्थिरता, जहां परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। जिस प्रकार की परिस्थितियां दाऊद के जीवन में है, इस भजन का जो पृष्ठभूमि है वो बता रहा है कि दाऊद जिस प्रकार की स्थिति में है वो ये है कि साउल से भागकर दाऊद जो है एक गुफा में छिपा हुआ है, और वहां पर उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही तकलीफदायक है, कष्टदायक है, पीड़ादायक है। ऐसे परिस्थिति में दाऊद है जहां पर उसे एक गुफा में छिपना पड़ रहा है और छिपा हुआ है। और उसके बाद उसके सामने जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियों को हम उसके जीवन में देखते हैं, और वो ये है कि जिस तनाव पैदा करने वाली विषम परिस्थिति में दाऊद है, मन को विचलित कर देने वाले माहौल में और घबराहट और डर उत्पन्न करने वाले जो वातावरण है, ऐसी परिस्थितियों में दाऊद है। बड़ी चिंताजनक स्थिति में जो है दाऊद का जीवन है, बड़ी समस्या में पड़ा हुआ है वो, क्योंकि वो साउल के डर से भागे भागे फिर रहा है। और ऐसे परिस्थितियों में भी जो है वो कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है। दाऊद ऐसे भयानक परिस्थिति में है, साउल से बचने के लिए गुफा के अंदर छिपा है। आज भी जैसा परिस्थिति हम देख रहे हैं प्रियो, कोरोना वायरस के बीमारी के डर से जो है बचने के लिए जो है लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए, बाहर न निकलिए। यहाँ पर दाऊद के सामने उसके जीवन में बड़ा ही तनाव और त्रासदी है, और वो डर कर इधर से उधर मारे मारे फिर रहा है। और उसके बाद भी वो कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं विचलित नहीं हूं। दाऊद आज इस बड़ा संदेश को देना चाहता है, और वो कहता है कि मेरा मन स्थिर है, मैं विचलित नहीं हूं। परिस्थितियां अनुकूल भले नहीं हैं, हर समय डर का एक साया है, डर का एक माहौल है कि साउल और उसके सैनिक कहीं अचानक आना पड़े, मौत है, और ऐसे अभावपूर्ण समस्या है। एक गुफा के अंदर बंद रहना एक बहुत ही भयानक परिस्थिति होता है। हम समझ सकते हैं कि कैसे वो अभावपूर्ण परिस्थिति में रहा होगा, तनावपूर्ण परिस्थिति में रहा होगा, किस प्रकार से जो है उसकी जो मानसिक मनोदशा होगी वो होगी जो तनावपूर्ण होगी। उसके बाद भी जो है वो इस सारी परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है। उसकी परिस्थितियां जो है विपरीत परिस्थितियों में वो है, और अनुकूल परिस्थिति नहीं है। निराशाजनक जो है जीवन के दौर से वो होकर गुजर रहा है। उसके बाद भी उसका जो मन है वो स्थिर है, परमेश्वर के ऊपर उसका जो विश्वास है वो दृढ़ है, अटल है, और वो कहता है कि हे परमेश्वर, इन सारी परिस्थितियों में भी मैं विचलित नहीं हूं। ये सारी परिस्थितियां जो मेरे ऊपर आई है उसने मुझको विचलित नहीं किया है, और मेरा मन जो है
न घबराया हुआ है, न डरा हुआ है, मैं स्थिर हूं। एक बहुत बड़ा संदेश जो है परमेश्वर के दास दाऊद के द्वारा हमें मिलता है, और यही संदेश जो है आज हमारे लिए है कि हमारे जीवन के सारी विपरीत परिस्थितियों में भी हमें प्रभु में स्थिर रहना है। स्थिरता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन में और भी हम पढ़ते हैं, यदि इस विषय पर आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 13 वचन, जहां पर लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रियो, हो सकता है कि आज का जो दिन है, जिस प्रकार के दिन से होकर हम गुजर रहे हैं, जिस प्रकार के दिन से होकर दाऊद गुजरा है, उसके बाद भी वो स्थिर है परमेश्वर के प्यार में, परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर के भक्ति में, परमेश्वर से प्रार्थना करने में उसका जीवन स्थिरता की दशा में पाया जाता है। हालांकि वो बहुत ही बुरे दिन और दौर से होकर गुजरा है। आज भी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये दिन जो है बहुत ही बुरे दिन में, हम बुरे दिन के दौर से होकर गुजर रहे हैं, और ऐसे समय में जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिन में सामना कर सको। आज बहुत सारे लोगों के लिए एक बुरा दिन जो है वो गुजर रहा है। कुछ प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए, कुछ बिजनेस करने वालों के लिए, ऐसे लोग जो नौकरी पाने के प्रयास में लगे हुए हैं, उनके लिए भी ये जो दिन है वो बहुत ही बुरा दिन के रूप में गुजर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बुरे दिन का सामना करना है, और इसके लिए कहता है परमेश्वर के हथियार को बांध दो, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध दो। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, ये सब हथियार जो प्रभु ने दिए हैं, और विश्वास की ढाल लेकर, उद्धार की टोप लेकर, आत्मा की तलवार परमेश्वर के वचन को लेकर हमें इन बुरे दिनों का सामना करना है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि इन बुरे दिनों का, जो कुछ बुरे दौर से गुजर रहे हैं, सामना करना है और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ये संदेश देता है परमेश्वर का वचन कि हमारे जीवन में भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं आती हैं। कई बार हम स्वर्णिम जो है दौर से होकर गुजरते हैं। अपने जीवन के स्वर्णिम क्षणों को जो है यदि हम याद करें कि परमेश्वर ने कैसे अच्छे स्थिति में हमारे जीवनों को रखा था, परंतु आज का जो दौर है वो एक बुरे दिन के दौर से होकर गुजर रहा है। ऐसे समय में हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। ऐसे समय में हमें परमेश्वर के उन सामर्थ्य औजारों की, हथियारों की जरूरत है जो हमें सामना करने के लिए और स्थिर रहने के लिए हमें सामर्थ्य दे सकता है। एक और वचन जो है 2 पत्रस 3 अध्याय और उसका 17 जो है वो भी कहता है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को पहले ही जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। यहाँ पर परमेश्वर का दास प्रेरित पत्रस जो है वो कहता है कि उन बातों को पहले से ही जानकर, जो बातें होने वाली है, 3 अध्याय 2 पत्रस वो बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होना निश्चित है। संसार, इस वर्तमान संसार का अंत होना भी निश्चित है, और इससे पहले कि संसार का अंत होएगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होना निश्चित है। इसलिए उन बातों को जान लो, उन बातों को समझ लो कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा, जब तक कलीसिया उठाई नहीं जाएगी, तब तक संसार का अंत नहीं होगा। पर होगा, अंत तो होगा ही। और इसलिए जो है परमेश्वर का दास कहता है, पहले से इन बातों को जान लीजिए, पहले से इन बातों को समझ लीजिए और स्थिर हो जाइए। अपनी स्थिरता को जो है
आप खो न दो। संसार के भ्रम में, अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को खो न दो। स्थिरता की जरूरत किसको है? पहला कुरिन्थी 10 उसके 12 वचन में लिखा है, जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। आज स्थिरता जो है प्रभु में, दृढ़ता, मजबूती, खड़े रहना किसको जरूरत है? जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, मैं प्रभु में हूं, मैं बाइबिल पढ़ रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन में हूं, मैं प्रार्थना में हूं, मैं संगति में हूं। उनके लिए यह संदेश कहता है कि वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। बाइबिल के अंदर हम अच्छे अच्छे लोगों को, परमेश्वर के ऐसे लोगों को भी एक समय के अनुसार गिरते हुए देखते हैं। इसलिए जो है हमें बड़े ही चौकस रहना है अपनी स्थिरता को लेकर। बाइबिल में किन बातों के विषय में लिखा गया है स्थिर रहने के लिए? मैंने खोज कर पाया है लगभग 9 ऐसे बातें हैं बाइबिल के अंदर जिसमें हमें स्थिर रहने की जरूरत है। ऐसे 9 बातें जो है जो हम देखते हैं बाइबिल में, और उनमें से कुछ बातें जो है आज हम लोग देखेंगे, और जितनी बातें हो सके आज जो है आरंभ करते हैं। गलातियों की पत्री, सबसे पहली बात जिन बातों में हमें स्थिर रहने की जरूरत है वो है गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय 1 वचन, जहां पर लिखा है, मसीह यीशु ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूतो। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहना है। स्वतंत्रता में, जो स्वतंत्रता प्रभु ने हमें दी है, जो दासत्व से हमें छुड़ाया है, जो गुलामी में हम थे उससे हमें स्वतंत्र किया है, मुक्त किया है, हमें इस स्वतंत्रता में जो है स्थिर रहने के लिए कहता है। और किस बात की दासत्व हमारे जीवन में थी, किस बात की गुलामी हमारे जीवन में थी, इस बात को भी हमें भली भांति समझने की जरूरत है। यदि हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्र होने की बात करते हैं, तो ये जो महीना है, आज 2 तारीख है अगस्त, 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, जहां पर हमारे देश को जो है गुलामी से, दासत्व से छुटकारा मिला था, स्वतंत्रता मिली थी, उसके याद में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आजादी बड़ी ही खूबसूरत चीज होती है, स्वतंत्रता बड़े आनंद का सबब होता है, दासत्व बहुत ही तकलीफ और पीड़ादायक होता है। और हम आज इस देश में, स्वतंत्र देश में हम लोग रहते हैं। हम ईश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें याद भी करना चाहिए कि कैसे स्वतंत्रता इस देश को मिली है, और आने वाले समय में 15 अगस्त, तो इसी महीने में उसको मनाया जाता है। स्वतंत्रता जो है बड़े ही आनंद की बात होती है, और इस बात के लिए जो है हम देखते हैं कि बाइबिल किस बात को बताती है कि हम किस प्रकार की दासत्व में थे, किस प्रकार की गुलामी में थे, उससे हमें स्वतंत्रता मिली है। पहली बात जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर रोमियो की पत्री में अधिकांशतः बातें दी गई है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 20 वचन कहता है कि जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमारा जो जीवन था, हम पाप के दासत्व में थे, पाप के गुलामी में थे। किस प्रकार के पाप के दासत्व और किस प्रकार के पाप की गुलामी थे, गलातियों की पत्री में ही लिखा है, उसके 5 का 19 से 21 वचन तक, जहां पर ऐसा लिखा है, गलातियों की पत्री, शरीर के काम तो प्रकट हैं। शरीर के काम के विषय में लिखा है, गलातियों 5 का 19 से मैं पढ़ देता हूं वचन जो है, वहां पर लिखा है कि किस प्रकार की पाप की दासत्व हमारे जीवन में थी। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात
व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले ही कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हम शरीर के काम, पाप के दासत्व में थे। ये सब शरीर के काम हैं। इन सब पाप के दासत्व में थे जो हम प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्रता को प्राप्त किए हैं। और 4 गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 10 वचन ये कहता है, 8 वचन में पढ़ता हूं मैं। भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। हम उनके दास थे। स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है कि हम ऐसे परमेश्वर या ईश्वर के दास थे, गुलामी में थे, जो स्वभाव से ईश्वर नहीं है। ये भी बताता है। अब इसे ज्यादा उल्लेखित करने की जरूरत नहीं है। हम इन वचन से ही समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। उसके बाद जो है हम यदि पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 और उसके 2 वचन, तो वहां पर ये कहता है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था के दास थे। कई रीति रिवाज जो व्यवस्था से संबंधित थी, उन सब के हम गुलाम थे। खासकर यहूदियों के लिए ये बातें लिखा गया है और सबके लिए बातें कहा गया है कि हम पाप के और मृत्यु की व्यवस्था, पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था के गुलाम थे, दास थे। प्रियो, आज हमें एक बार फिर सोचना है, विचार करना है कि हम कैसे दासत्व में जीवन जी रहे थे, पाप की गुलामी में जीवन जी रहे थे। आज भी कितने लोग ऐसे ही पाप की गुलामी में जी रहे हैं। मैं सुनने वालों से कहना चाहता हूं, यदि आप भी किसी भी प्रकार के पाप के दासत्व में हैं, तो हमारे लिए एक अनंत छुटकारे का प्रबंध प्रभु ने किया है। हमारे स्वतंत्रता का, गुलामी से स्वतंत्रता का, दासत्व से आजादी का प्रबंध प्रभु यीशु मसीह में किया गया है। इन सब पाप के दासत्व से हमें छुटकारा कैसे मिलता है? कौन हमें छुटकारा देता है? यदि हम वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 और उसके 34 वचन में भी पढ़ते हैं, तो वहां पर भी मिलता है। यीशु ने कहा, जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। और उसके बाद हमें मिलता है उसके 32 वचन में मिलता है, यूहन्ना 8 के 32 वचन में यीशु ने कहा, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? सत्य है प्रभु यीशु मसीह। बिना यीशु मसीह को जाने स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 8 अध्याय का 36 वचन भी मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वही हमको स्वतंत्र करने के लिए आया, वही हमें मुक्त करने के लिए आया, वही हमें छुड़ाने के लिए आया, वही हमें आजादी देने के लिए आया। इस संसार में परमेश्वर का पुत्र है और पुत्र ही छुड़ा सकता है, कोई छुड़ा नहीं सकता है। पहला पत्रस उसके 1 अध्याय और उसके 18 और 19 वचन में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमारा जो छुटकारा है वो सोने चांदी नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं होगा,
किसी भी प्रकार के और अन्य तथ्यों को अपनाने के द्वारा नहीं हो सकता है। हमारा छुटकारा, जो हमें आजादी मिली है, जो हमें आजादी मिलता है, वो है यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का बलिदान। यीशु मसीह के द्वारा हमें ये छुटकारा मिला। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 2 वचन ये कहता है, मसीह यीशु में हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। मसीह यीशु ने हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है और यीशु मसीह ने ही हमें स्वतंत्र किया है। प्रियो, जब गलाती 5 का 1 पढ़ते हैं तो हमें यह मिलता है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया है, सो इसी में स्थिर रहो। हमें पाप मृत्यु के बंधन से, दासत्व से प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया है। वहां हमें स्वतंत्रता मिलती है उसके लहू के द्वारा से, उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा से, जहां प्रभु हमारे स्वयं के पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान अपने आप को कर दिया। हमारे पाप को यीशु क्रूस पर ले लिया, हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, हमारे पाप की मृत्यु को उसने अपने शरीर में सह लिया, तब जाकर हमें ये स्वतंत्रता मिली है। और इसलिए जब हम पाप से स्वतंत्र हो गए हैं, प्रियों, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा आज ये कहना चाहता है, हमें इसी स्वतंत्रता में स्थिर रहना है। हम इसी स्वतंत्रता में स्थिर रहें। हालांकि हर समय जो है पाप की परीक्षाओं, शैतान के आक्रमण, संसार की घटने वाली विपरीत परिस्थितियों के बीच में हम रहते हैं, चलते फिरते हैं। इन सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है, परंतु फिर भी ये बात प्रभु का आत्मा कहता है कि हमें इन सब के बीच में स्थिर रहना है, क्योंकि हमारी स्थिरता को बिगाड़ने वाली माहौल, बिगाड़ने वाले तथ्य मौजूद हैं। और कौन ऐसा कह सकता है कि मैं परीक्षा में नहीं गिर सकता? कौन ऐसा कह सकता है कि मेरे जीवन में परीक्षा आएगी और मैं फेल नहीं होऊंगा? ऐसा कोई है? कोई भी? बहुत सारे यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि बाइबल ये बताती है, यीशु मसीह को छोड़कर सब लोग परीक्षा में गिर गए। और इसलिए आज हम कह नहीं सकते कि हम परीक्षा में गिर नहीं सकते हैं। इसलिए जो है आज हमें जरूरत है परमेश्वर की, हमें जरूरत है परमेश्वर के सामर्थ्य की। कौन हमको स्थिर रख सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। इसके साथ ही आज के संदेश को जो है हम समाप्त करेंगे। स्थिरता की संदेश को कौन हमको स्थिर रख सकता है? पहला पत्रस 5 अध्याय 10 वचन में लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे, आमीन। ये है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है और उसने मसीह में हमें अनंत महिमा के लिए बुलाया है। और लिखा है, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद परमेश्वर आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा और स्थिर करेगा और तुम्हें बलवंत करेगा। प्रियो, यह वचन बताता है कि हम में से कोई अभी सिद्ध नहीं। हमारी स्थिरता जो है आत्मिक जीवन में कई बार डगमगा जाती है या जो है स्थिरता खो सकती है। और हम
दुर्बल हैं, कमजोर हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर जब अनुग्रह करता है, परमेश्वर अनुग्रह का दाता है, वो दया करने वाला है। हमारे कई गलतियों को भी वो प्रभु अब क्षमा करेगा। यदि हम मानेंगे हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है कि हम अपने प्रभु के साथ और भी रहें, उसके निकट आए, और वो हमें क्षमा भी करेगा। अभी हम सिद्ध भी नहीं हैं, अभी हम अपने आप में कमजोर, आत्मिक रूप से कमजोर और दुर्बलता और निर्बलता को महसूस करते हैं, तो प्रभु परमेश्वर तो भी हमसे परमेश्वर प्रेम करता है। और लिखा है कि आप परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है, वो हमारे ऊपर और भी अनुग्रह करना चाहता है। और लिखा है कि हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। हमको उसके सहारे की जरूरत है, हमको हमारी दृष्टि को जो है हमें परमेश्वर की ओर लगाने की जरूरत है, हमको उससे उसकी ओर अपने हाथ को फैलाने की जरूरत है कि हम इस अंतिम समय में, जबकि परिस्थितियां विपरीत होती है, हमें स्थिर रहने की जरूरत है। परमेश्वर ही हमको स्थिर रख सकता है, हमें उसकी दया की, उसके सामर्थ्य की आवश्यकता है। प्रियो, आज परमेश्वर के दास दाऊद के द्वारा हमने इस बात को देखा कि उसके जीवन में कितनी बड़ी विपरीत परिस्थितियों से होकर, कलह से होकर, क्लेश से होकर गुजर रहा था, दुख से होकर गुजर रहा था, लेकिन तो भी वो कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। और वो ऐसी परिस्थितियों में भी विचलित नहीं है, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर है, उसका विश्वास अटल है परमेश्वर पर। वो सामर्थ्य परमेश्वर का है जो उसको स्थिर रखता है, दृढ़ रखता है। उसकी एक बहुत बड़ी गवाही है। आज भी प्रियो, हमें इन सारी परिस्थितियों में स्थिर रहने की जरूरत है। आज की माहौल, आज की परिस्थितियां बुरे दिन दौर से होके गुजर रहे हैं, परंतु परमेश्वर ही हमें संभाल सकता है। हमें परमेश्वर के पास निकट आने की जरूरत है। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन सकते हैं। हम अपने आप में कमजोर हैं, सारी परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते हैं, परंतु वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हर एक सुनने वालों पर अनुग्रह करें और आशीष प्रदान करें। आमीन। परमेश्वर अपने जीवित और सामर्थी वचन के लिए जो हमारे मध्य में बांटा गया, उसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और पास्टर रामशरण सूरज उनके परिवार पर परमेश्वर की असीम आशीष को मांगते हैं। आइए इस समय हम अपने मन को प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे और अपनी गीत पुस्तक से गीत नंबर 393 हम मिलकर के गाएंगे 393, यीशु कैसा मित्र प्यारा, पाप और दुख उठाने को। यीशु कैसा मित्र प्यारा, पाप और दुख उठाने को, उसकी शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो, दुख कितने हम व्यर्थ उठाते, व्यर्थ ही शांति है खोते, यह सब केवल इसलिए कि ईश को नहीं बतलाते। आती हम पर क्या परीक्षा, चिंता व्याकुलता घेरे, साहस अपना हम न छोड़े, प्रार्थना में उससे कहे, सच्चा मित्र ऐसा कौन है जो संभाले दुखों में, सारी निर्बलता वो जानता,
उससे कहे, क्या दबे हैं भारी बोझ से, सारा बन जाता रहा। प्यारा कृष्ण है सहारा, प्रार्थना में उससे कहे, क्या मित्रों ने तुझको छोड़ा। प्रार्थना में उससे कहे, अपनी गोद में तब छुपा के शांति बदेगा हमें। आइए इस समय हम प्रभु भोज की आराधना में शामिल होंगे और इसमें हमारी अगुवाई प्राचीन श्री अजीत भरोस करेंगे। प्रियो, प्रभु की मेज तैयार है, आओ हम इसमें बड़ी शुद्धता और पवित्रता के साथ हाथ डालें। प्रियो, धर्मशास्त्र उनसे जिनके हृदय नम्र और दीन हैं क्या कहता है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह। वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है और केवल हमारे नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी। यह बात सच और सब प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार के लिए जगत में आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। फिर प्रभु कहता है इब्रानियों 8:10 में कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। पहला कुरिन्थी 11:26 से 31 तक। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आइए हम इस रोटी और दाखरस के लिए परमेश्वर से आशीष मांगें। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी
और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे एक कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम इस दाखरस इस रोटी के लिए परमेश्वर से आशीष मांगे। आइए हम अपना मन प्रार्थना में लगाएं, परमेश्वर से बातचीत करें। महान जीवित अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों के करीबी में आते हैं। प्रभु जी आपको हृदय से लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें जीवितों के बीच में रखा है। प्रभु मैं हृदय से लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी हम तो पापी इंसान थे प्रभु, लेकिन तूने हमें शुद्ध और पवित्र किया कि हम तेरी शुद्धता और पवित्रता में परमेश्वर आगे बढ़ने पाए। प्रभु हम अपने सारे पापों और गुनाहों को मानते हैं प्रभु। हमने जाने अनजाने जो भी पाप अपराध किए हैं, तेरी दृष्टि में जो बुरा है, वो सब कार्य जो हम किए हैं प्रभु, हम वास्तविक में अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे पाप अपराध को क्षमा करना। हम सभी पर तू अपना आशीष भरा हाथ रखना कि हम तेरे प्रेम में आगे बढ़ें प्रभु, तेरे पद पर चलते हुए हम आगे बढ़ने पाए प्रभु। तो हमारी सहायता मदद करना, इस दाखरस और रोटी पर तो अपना आशीष भरा हाथ रखना प्रभु, सहायता मदद करना। इस छोटी सी दुआ को सुनो, ग्रहण कर। आमीन। आइए वो प्रार्थना जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई हम सब एक साथ मिल करके करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आइए अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें देने का हृदय दिया है, क्योंकि देना हमें परमेश्वर की समानता में और बढ़ाता चला जाता है। आइए अपने भेंटों को और अपनी प्रोमिसेस को हम परमेश्वर के प्रति जो हमने की है उसे पूरा करें, उससे मुकरे ना, उससे पीछे ना बढ़े। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ बीते सप्ताह की समस्त आशीषों के लिए। आपसे अनुरोध करता हूं कि कुछ लोग हैं जिनके लिए हम विशेष रीति से प्रार्थना करें। श्रीमती उषा लाल की माताजी जो हैं
मिसेस लदेर, सीनियर मिसेस लदेर, वो इस समय बीमार हैं, अपोलो में एडमिट हैं काफ़ी लंबे समय से। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम इसके साथ ही साथ में प्रार्थना में कृपया करके स्मरण रखेंगे एक हमारे अन्य जाति भाई हैं, श्री अग्रवाल भाई, जो वेंटिलेटर में हैं, और इन ऑनलाइन आराधनाओं को देख करके उनके परिवार ने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने विश्वास जताया कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो वो स्वस्थ होंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि पिछले सप्ताह हम उनके लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं और अब वो बेहतर होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, परंतु वो आउट ऑफ डेंजर नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि भाई अग्रवाल को अपनी प्रार्थनाओं में जरूर से स्मरण रखें। इसी के साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि श्रीमती अमृता गॉटलिब के लिए, माफ करेंगे, अमृता लाल जो हैं, उनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि अब वो स्वस्थ हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। उनको भी हम प्रार्थनाओं में स्मरण रखें और धन्यवाद दें प्रभु को कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। हमारी ऑनलाइन गतिविधियां जैसे प्रियों चलती आ रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। वेडनेसडे को हमारी सीवाईएफ संध्या 7 बजे, महिला सभा शुक्रवार को संध्या 6 बजे, इंग्लिश सर्विस संध्या 7 बजे शनिवार को, और रविवार को हमारी आराधना 10:45 पर फेसबुक पे, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगी। आप सभी उस पे जरूर से शामिल हों। इस थर्सडे को हम एक विशेष कार्यक्रम करने वाले हैं। हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए हमारे क्वायर के वे सभी लोग जो सोलो सिंगिंग में और डुएट सिंगिंग में और ग्रुप सिंगिंग में बहुत माहिर हैं, जिनको परमेश्वर ने इस तोड़े से नवाजा है, उनसे हमने आग्रह किया और उनके गीतों को हम आपके सम्मुख थर्सडे संध्या 7 बजे प्रस्तुत करने वाले हैं। आपसे अनुरोध करता हूं इस ऑनलाइन वर्शिप आराधना में आप सभी जरूर से शामिल हों। आइए इस समय हम इन भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने अपने वायदों को जो परमेश्वर से उन्होंने किया उसे पूर्ण करते हुए अपनी भेंटों को पिछले सप्ताहों में भाई देवेंद्र कुमार एवं पास्टर रामशरण सूरज के पास पहुंचा दिया। आप में से अभी भी कई लोग हैं जिनकी भेंटें प्राप्त नहीं हो पाई। आपसे अनुरोध करते हैं कि अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह से एक बार फिर से जब श्री देवेंद्र कुमार जी और पास्टर रामशरण सूरज पालाचकल में मौजूद होंगे, तब आप अपनी भेंटों को उन तक पहुंचाएं, रसीद प्राप्त करें और आइए हम अपने जीवन में देने में आगे बढ़ते चले जाएं। इन समय हम प्रार्थना करेंगे, इन भेंटों के लिए परमेश्वर से आशीष मांगेंगे, लेकिन उसके पूर्व हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस मसीही विश्वास के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में व्याप्त रखा है। वह विश्वास जो इस बात पर टिका हुआ है कि उस पुनरुत्थान के पश्चात हम एक बार फिर से मिलेंगे, और इसी विश्वास के साथ में हमने सीनियर मिसेस प्रताप नानी को विदाई दी थी, जिन्हें परमेश्वर ने अपने पास पिछले सप्ताह बुला लिया। परिवार ने अपने विश्वास को परमेश्वर पर प्रदर्शित करा और दोनों ही बेटों के परिवार ने, चांद भैया और साथ ही साथ बरनाथ भैया के परिवार ने समस्त कलीसिया के प्रति अपने धन्यवाद को प्रेषित किया है, जिनने स्वयं वहां उपस्थित होकर के या फिर अप्रत्यक्ष रीति से अपनी सहानुभूति को और अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से उस शांति को जिसकी जरूरत उस परिवार को थी वहां प्रेषित करी है। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। ये धन्यवाद संपूर्ण प्रताप परिवार की तरफ से प्रेषित है। परमेश्वर के परिवार को शांति से और अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे सारी बातों के लिए और हम प्रार्थना में जाएंगे। इन भेंटों के लिए प्रार्थना करने में हमारे लिए अगुवाई श्रीमती श्वेता गुरनानी करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के जरिए हम आपके अधीनता में आते हैं स्वामी। धन्यवाद देती हूँ हर एक तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, इस विपरीत स्थिति में भी आपने हमें ऐसा मौका दिया कि हम आपकी स्तुति, आराधना, वचन पढ़ने वाले और संगति में रह सके, इसके लिए धन्यवाद हो। खुदावन, दान के लिए दुआ मांगती हूँ प्यारे प्रभु जी। वचन में लिखा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। जिन छोटे और बड़े हाथों ने दान दिया है प्यारे प्रभु जी, उन सबको अपनी अपरंपार आशीषों से परिपूर्ण कीजिए प्यारे प्रभु जी। जिन्होंने प्रतिज्ञा का दान दिया प्यारे प्रभु जी, जो देने में सक्षम हो पाए, इसके लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। जिन्होंने कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए दान दिया प्यारे प्रभु जी, वो आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। हर एक की सहायता मदद कीजिए और हर एक को अपनी आशीषों से भरा पूरा रखिए। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ इतनी आशीषों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपने हमें जिंदों के बीच में रखा प्यारे प्रभु जी। खुदावन, पूरी पृथ्वी पे प्यारे प्रभु जी, शहर पे, इस मोहल्ले पे, हर एक पर आपकी आशीष का हाथ हो प्यारे प्रभु जी। और जो बीमारी और जो परेशानियां यहाँ पर चल रही हो, सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। खुदावन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को धन्यवाद जो इस ऑनलाइन आराधना में उपस्थित रहे। हम इसी रीति से ऑनलाइन मिलते रहेंगे और परमेश्वर ऐसी अपनी असीम आशीष दे कि एक बार फिर से
हम उसके आराधनालय में भजन करते हुए और उसकी फाटकों में प्रवेश करते हुए आनंद के साथ प्रवेश करने पाए। प्रार्थना करेंगे इस कोरोना वायरस को परमेश्वर जल्द से जल्द दूर करे, परमेश्वर अपनी दया दृष्टि हम पर लगाए। आइए इस समय हम अंतिम आशीष के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर की आशीष इस समय हम ग्रहण करेंगे। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, सद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। Thank you very much. May God bless you all.